बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू के छिलके बना रही हूँ। आलू के छिलके, ये मैंने आलू गोश्त कल बनाए थे तो इनके छिलके मैंने मोटे मोटे काट ली। इसमें एक मैंने छोटा आलू भी काटा है। तो इसमें मैंने अच्छी तरह से धो के और थोड़ा सा पानी लगा के रखा हुआ है। इसमें मैं इसमें तेल ज़रा ज़्यादा डलता है, बहुत मज़े के होते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। ये कच्चे पक्के टमाटर हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के, और ये नमक थोड़ा सा जायके के मुताबिक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ये, और इसमें मैं अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया बाद में डालूँ। इसको मैं चढ़ा दूँगी। लाल मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालें, ठीक है। इसको मैं चढ़ा रही हूँ। ये इसको मैं मिक्स करके, इसमें थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है, लेकिन इसमें बाद में हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च भी डालूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूँगी, हरा धनिया वगैरह। अब इसको हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन के लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इसको मिक्स करके, इसको मैं बस एक उबाल आ जाए ना, इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का खाना मेरा पाए बना रही हूँ मैं। ये जैसे मसाला बनता है, जैसे हम आलू गोश्त वगैरह के लिए मसाला बनाते हैं। आलू पहले तेल में फ्राई किए, प्याज थोड़ा हल्का सा कच्चा पक्का करी, फिर सारे गरम मसाले साबुत डाल दिए, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी जायफल, जावित्री। तो ये मैंने फिर उसके बाद से मैंने इसको अच्छी तरह भूना, फिर टमाटर डाल के अब इसको अच्छी तरह से भून के, फिर मैं ये पाए हैं, ये बकरे के पाए हैं, 6 पाए हैं, ये मैं डाल के और इसको भून के, इसको पानी डाल के प्रेशर कुकर में इसको मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी। फिर इसके बाद से इंशाल्लाह डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊँ। ये आलू अब फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल टमाटर भी मेल्ट हो गए हैं। इसमें मिर्चें, नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। मैंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाली, जैसे मैं खाती हूँ। ये हल्के से सॉसी होते हैं, इसको ज़्यादा फ्राई करके इसको हम रोटी के साथ खाएँगे। अभी इसमें अदरक पाउडर डाल रही हूँ, या आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, और ये हरी मिर्च और हरा धनिया है। ये तैयार हो गया है, तो खाने के लिए रेडी है ये। अब ये तैयार हो गया खाने के लिए। मैंने सुबह नाश्ता लेट किया, तो मैं अभी नान मंगवा के इसको इंशाल्लाह नान के साथ खाऊंगी। ठीक है जी।